नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस खास मौके पर मैं अयोध्या हूँ। इस ऑडियो सीरीज में होगी अयोध्या की ऐतिहासिक कहानी, त्रेता युग से मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण तक का ये सफर 20 हिस्सों में। लेखक तो चलिए सुनते हैं आज इस सीरीज का पहला भाग, अयोध्या की स्थापना और सूर्यवंश की कहानी। मैं अयोध्या हूं। ये कहानी है अयोध्या की। अयोध्या, अयोध्या या अवध की, त्रेता से अब तक की इस पवित्र नगरी की स्थापना से राम मंदिर निर्माण तक की। पौराणिक इतिहास में अयोध्या सबसे प्राचीन और पवित्र मानी जाने वाली 7 नगरियों में सबसे पहली है। ये हैं अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारका। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद में अयोध्या को देवताओं की नगरी बताया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पुरयोध्या। देवताओं की नगरी कदाचित इसलिए कि ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु ने इसकी स्थापना की। माना जाता है कि इसका निर्माण भगवान विष्णु की सलाह पर स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा की देखरेख में हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। ये भी कहा जाता है कि अयोध्या को पहली बार वैवस्वत यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया। वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इनमें ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के कुल का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर भारत के बहुत बड़े भाग पर राज किया। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, कुशी, नीमि और दंडक। कुशी कुल में भारत से आगे सगर, भगीरथ, ककुस्थ, रघु, अम्बरीश, ययाति, नाभाग, दशरथ और श्री राम हुए। इन सभी ने अयोध्या पर राज किया। पहले अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी, बाद में हस्तिनापुर हो गई। एक शेपक ये भी है कि सगर के 60,000 पुत्र या सैनिक कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे और फिर भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा मैया को मनाकर पृथ्वी पर ले आए थे। इस तरह सूर्यवंशी इक्ष्वाकु की पीढ़ियों में कई यशस्वी राजा हुए। भगीरथ के पोते रघु बड़े तेजस्वी और पराक्रमी थे। यही कारण था कि इनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश या रघुकुल हुआ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज इस भाग को यहीं विराम देते हैं। कल सुनिए अयोध्या के सुख दुख की कहानी।